The views and opinions expressed are personal and based on my understanding of the market. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. Stock market investments are subject to market risks. हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। और आज दोस्तों, जैसा कि हम सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं, आज भी सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए दोस्तों, मार्केट आज काफ़ी गैप अप खुला और हम इसीलिए क्या करेंगे, शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। और बढ़िया ट्रेड लाइन ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों, छोटे से एसएल के साथ एंट्री हुई है हमारी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। हमारे पास चारों चीज़ थी, जैसा कि हर बार बोलता हूँ। मेरे पास मेरी एंट्री पॉइंट था, मेरे पास मेरा एसएल था, मेरे पास टारगेट था और मेरी रिस्क डिसाइड थी। मेरी रिस्क यहाँ बहुत छोटी है और जैसे ही मार्केट में लगे जाएगा मैं मार्केट ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, और नहीं तो मैं टारगेट के लिए बैठूंगा। जब तक आपके पास चार चीज़ें नहीं हैं तब तक आप ट्रेड ना प्लान करें। ये मेन चीज़ है स्टॉक मार्केट में, आपको सर्वाइव करना है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और आपकी रिस्क अगर आपकी कम है तो आपकी साइकोलॉजी आपका साथ दे देगी, है ना। अगर आपकी रिस्क बढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, ना। डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड लीजिए ना। जैसा कि आपको मैं और बताता हूँ ना, ही मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन में काम करता हूँ। कोई इंडिकेटर, कोई ईएमए इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। बस ट्रांजेक्शन को देखता हूँ, ट्रांजेक्शन पे काम करता हूँ। एक बढ़िया ट्रेंड लाइन जो कि लाठी बोलता हूँ मैं से, लाठी का ब्रेकआउट, मार्केट बढ़िया तरह से अपने डायरेक्शन में आता हुआ। मल्टी टाइम फ्रेम देखता हुआ मार्केट क्या कर रहा है, क्या इसने क्या किया। बढ़िया नीचे आया अपने डायरेक्शन में। एंट्री लेने के बाद बस वेट करना है किसका, या तो एसएल या टारगेट, बस। इसके अलावा बीच में ज़्यादा नहीं, है ना। एक लाठी जो मैंने डाली ट्रेंड लाइन, बेसिकली ट्रेंड लाइन इसे मैं लाठी बोलता हूँ। इसकी खासियत होती है, अगर आपकी ट्रेंड लाइन या लाठी सही लगी हो तो मार्केट जहाँ से लाठी डली है, यानी जहाँ से ट्रेंड लाइन बनती है, मार्केट वहाँ तक जरूर आता है ना। तो चलिए, मार्केट वहाँ तक आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट उसके नीचे तक भी जा सकता है, इसीलिए मैंने अपना टारगेट बढ़ा रखा हुआ है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। सब कुछ मार्केट के हाथ में भाई, है ना। हम बस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। प्रोसेस अपना सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अपने एंगल से जाएगा तो क्या पैसे लेकर निकल जाएंगे। हमेशा अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कीजिए, रिवार्ड को बड़ा कीजिए। अगर आपकी रिस्क कम होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बढ़िया रिस्क छोटी होनी चाहिए। रिस्क हमेशा छोटी होगी तो क्या होगा, अगर आपके अपोजिट मार्केट जाएगा तो आराम से आप रिस्क को बियर कर सकते हैं। मार्केट आज बहुत गैप अप खुला। काफ़ी गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट काफ़ी एकदम नीचे आया। तो बस मैं भी वेट कर रहा था एक बढ़िया सेटअप, बड़े डाउन साइड का। तो बढ़िया सेटअप मुझे मिला, तो मैंने इसीलिए छोटे एसएल के साथ ट्रेड में पोजीशन बनाई अपनी। बाकी चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट के हाथ में अपना काम है, बस एंट्री लेने के बाद वेट करना, प्रोसेस को फॉलो करना। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट अपने एंगेज जाता हुआ। चलिए कोई नहीं, एसएल छोटा है, अगर मार्केट अपने एंगेज जाएगा तो हम एसएल लेके निकल भी जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। बढ़िया, चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। हर टाइम फ्रेम में देखने से पता चलता है मार्केट में किस तरह की कैंडल बननी, कैंडल साइकोलॉजी क्या है, कि हर कैंडल की आपको पता होनी है ना। इस कैंडल क्या कह रही है आपको, छोटे टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, जितना आप कैंडल को समझने की कोशिश करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में क्या करी, बड़े टाइम फ्रेम में क्या करी है ना। लेकिन एक बार डिसीजन, अगर आपको कहीं लग रहा है मार्केट यहाँ से, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में कोई मूवमेंट आ सकता है, तो उसको देख लो। अगर आपके एंगेज जाने वाला है तो आप अपने एसएल को टेल भी कर सकते हो, है ना। लेकिन चल, आप प्रोसेस है अभी शुरुआत में क्या करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि हमने जो हम बेसिकली जो टारगेट प्लान कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ तक आ रहा है कि नहीं, बस वही है, बस उसी को देखते हैं। चल रहा है मार्केट अपने डायरेक्शन में, आ रहा है धीरे धीरे। चलिए बढ़िया, हाँ, अच्छी तरह आता हुआ, बहुत बढ़िया। ये बेसिकली मैं उम्मीद ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे भी तक भी आ सकता है, लेकिन हम अपना एग्जिट वहीं करते हैं, हम लालच नहीं करेंगे। मेरी जैसी अपनी टारगेट को हिट करेगा मार्केट से हम बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उसका वेट करेंगे मार्केट वहाँ तक आ सकता है, आता रहे, लेकिन हमें क्या है, उस प्रोसेस को ही फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, मार्केट अपने अगस्त भी गया, लेकिन कोई नहीं, अपने एसएल तक नहीं पहुंचा। चलिए, अपना टारगेट बड़े टाइम में लगता है बहुत कम टारगेट, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो कैंडलों का क्या है। तो कई जगह हमें लगता है कि मार्केट में ये मूवमेंट आया, अगर आप एंट्री सही जगह लिए हो, मार्केट ऊपर भी गया तो, लेकिन हमारे एसएल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हमने एंट्री बहुत सही जगह ले रखी है।
अगर आपकी एंट्री सही है तो बिल्कुल फिर आप ना निश्चिंत होकर बैठ सकते छोटे से एसएल के साथ। और सारा खेल मार्केट में एसएल का ही है, एसएल को जो जितनी देर मैनेज कर सकता है ना, बस वही है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है मार्केट। चलिए दोस्तों क्या है मार्केट का, चलिए दोस्तों देखते हैं मार्केट टारगेट देता है कि एसएल देता है। बस एंट्री लेने के बाद हम दो ही काम कर सकते हैं, जैसा कि बार बार कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस। चलिए अब देखते हैं, जो भी कुछ है लेगा एसएल ले लेगा, है ना, और ऐसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। प्रोसेस को फॉलो करो बस, आप बिंदास होकर ऐसे ले, छोटा ऐसे लो, निकल जाओ। लेकिन वही है ना, शुरुआत में थोड़ा आप उसके ना साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस आने के लिए ना थोड़ा सही अपने एंट्री पॉइंट लेवल आपके सही होने चाहिए बस, है ना, कि जिस पॉइंट पर एंट्री ले रहे हैं वास्तव में पॉइंट जेन्युइन है, बढ़िया है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बस सारा इस मार्केट में सभी लोग ना रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, बस जो जितना अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल सकता है, तो बस वही है ना। कोई इसी के लिए लोग EMA इंडिकेटर, सभी लोग सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इंडिकेटरों का यूज़ करते हैं ना। बाकी आप जितना चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना समय से पहले, वो इंडिकेटर बाद में बताते हैं होने के बाद। अब ये टारगेट मैंने प्लान किया, हो सकता है मैं अगर किसी इंडिकेटर सारा लेता तो हो सकता है वो वहाँ तक ना, उसका कुछ अलग अपना बताता है, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये मेरा खुद का एक ना एनालिसिस है, जितने चार्ट देखे मैंने, तो उसके हिसाब से मेरी ये प्रेडिक्शन है। अब जो हो सकता है मैं गलती भी हो सकता हूँ ना, ये जरूरी नहीं मैं सही हूँ, बस एक प्रेडिक्शन है, बस इस तरह एनालिसिस है हमारी। एनालिसिस मार्केट यहाँ आके हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो मैंने लिखा नीचे आ सकता, वहाँ भी आ सकता है, लेकिन मुझे वहाँ मेरा अपना टारगेट हिट होगा, मैं टारगेट निकल जाऊँगा बस, है ना। उसके बाद ज़्यादा एनालिसिस नहीं। चलिए दोस्तों क्या करता है मार्केट में, सारा खेल मार्केट में ना। अगर मोमेंटम में सुबह सुबह ट्रेड, थोड़ा सुबह वाला ट्रेड भी बढ़िया था, लेकिन थोड़ा सुबह ना बाहर था, इसलिए ना सुबह वाले ट्रेड भी, तो मार्केट इतना पॉइंट ऊपर जा चुका था, इसलिए मैंने ना फिर देखा, मैंने एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करते हैं, नहीं तो मार्केट में बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग अपने टारगेट की तरफ पहुँचते हुए, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए टारगेट डन, अब हम एग्जिट हो गए ट्रेड से भाई दोस्तों। मार्केट हमारे पॉइंट को टच करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी एक दूसरी ट्रेड में, है ना। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। चलिए थैंक यू।